हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम 10th क्लास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए थेल्स प्रमेय, उसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है उस चीज़ को पहले जान लें। तो थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये थेल्स प्रमेय का कहना है। इसी चीज़ को हमें सिद्ध करना है। तो ये कह क्या रहा है, इसको और अच्छे से समझ लें कि यदि किसी त्रिभुज, यानी कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक भुजा, इसका मान लिया जाए ये है, ये तीनों भुजा है, तो किसी भी भुजा के समांतर हम ले सकते हैं। तो इस भुजा के समांतर ये हम दो बिंदुओं को ये दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींच दिए। कहने का मतलब ये जो है इसके समांतर है। जो इसमें कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, इसके समांतर ये है, ये जो समांतर जो खींचे हैं वो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कह रहा है कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी इसके समांतर तो हम ये ले लिए, अब अन्य दो भुजाएं बची है AB और AC। तो इसमें ये कह रहा है कि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात कहने का मतलब ये अगर 1:2 में विभाजित है तो ये भी 1:2 में विभाजित होगी। कहने का मतलब AD/DB बराबर AE/EC होना चाहिए। यानी AD/DB, AD और DB का जो अनुपात आएगा वही अनुपात AE और EC का आना चाहिए। ये कह रहा है थेल्स प्रमेय। इसी को हमें सिद्ध करके दिखाना है कि हाँ, सही में ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो इसके लिए हम क्या किए, कुछ रचना किए। रचना में क्या किए, E से M तक EM लंब डाले हैं AB पर, फिर DN लंब डाले हैं AC पर। उसके बाद क्या किए कि C से D को मिला दिए और B से E को मिला दिए। ये रचना किए हैं ताकि हम उस चीज़ को सिद्ध कर सकें, साबित कर सकें। तो इसमें बढ़ने से पहले लिखना है जो जो इसमें दिया हुआ है थेल्स प्रमेय, जो जो कह रहा है उस चीज़ को पहले लिखना है कि क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, या लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर DE है, या BC समांतर DE। उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, समझ जाइएगा। BC समांतर DE है, इतना चीज़ दिया हुआ है। और इसमें ये भी लिख सकते हैं जिसमें DE जो है, DE भुजा AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। DE भुजा AB को
डी बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इतना चीज़ हम लिख दिए कि त्रिभुज ABC में BC समांतर DE है, ये दोनों समांतर है, और DE जो है AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है उस चीज़ को लिखते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है। अब हम अलग से जो काम किए हैं उसको रचना में लिखते हैं। यानी रचना में लिखाएगा कि EM लंब AB, EM लंब AB तथा DN लंब AC, DN लंब AC डाला। उसके बाद क्या किए? C से D को मिलाया तथा B को E से मिलाया एवं C को D से तथा B को E से मिलाया। ये रचना हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है प्रूव करने के लिए इस चीज़ को कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले इस साइड से चलते हैं। इस साइड में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ADE का। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इधर से देखते हैं तो इस भुजा पे त्रिभुज ADE में भुजा AD पर ये लंब है EN। कहने का मतलब आधार AD और ऊंचाई EM। तो लिखते हैं 1/2 गुना आधार AD गुना ऊंचाई EM। फिर इधर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं BDE का। इधर से चल रहे हैं, पहले ADE का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज BDE का आधार BD होगा और ऊंचाई EM ही होगा। यानी 1/2 गुना BD गुना EM। इस तरह से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर से निकाल लिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अब इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डिवाइड कर देते हैं। यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल ऊपर लिखते हैं और इसका क्षेत्रफल नीचे लिखते हैं। 1/2 गुना AD गुना EM बटा इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना BD गुना EM। 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EM कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आया त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर जो बचा AD बटा BD। BD को हम DB भी लिख सकते हैं, BD DB दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ AD बटा DB है, इसीलिए इसको हम बना देते हैं DB ही। BD लिखें या DB लिखें, BD इसका नाम रख दें या DB रख दें, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ DB ही लिख देते हैं, BD को लिख देते हैं DB, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब इधर का काम ख़त्म। अब इसी तरह से इधर चलना है, जिस तरह से इधर चले सेम उसी तरह से इधर भी चलना है। जिस तरह से इधर से निकाले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल, इसी तरह से इधर से भी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना इधर से चलने पे आधार ये होगा और इस पे लंब है DN, तो आधार AE और ऊंचाई DN, यानी 1/2 गुना AE गुना DN। फिर अब त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार CE और ऊंचाई DN। फिर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार CE गुना CE या EC भी लिख सकते हैं। यहाँ EC है इसीलिए इसको EC लिखते हैं। 1/2 गुना EC गुना ऊंचाई DN। अब जैसे इसमें इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बटा कर दिए, इसी तरह से इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी बटा कर देते हैं। यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ADE का क्षेत्रफल ऊपर लिखना है ये 1/2 गुना AE गुना DN बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल ये है, तो इसको लिखते हैं 1/2 गुना EC गुना DN। यहाँ से 1/2 कैंसिल, DN कैंसिल। अब हमारे पास बचा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा EC। इसको लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको लेते हैं समीकरण सेकंड। अब क्या करना है, देखना है समीकरण फर्स्ट का लेफ़्ट साइड और समीकरण फर्स्ट और सेकंड का लेफ़्ट साइड, फर्स्ट और सेकंड का राइट साइड। तो लेफ़्ट साइड में हम देखते हैं ADE बटा BDE, यहाँ ADE बटा CDE। अगर लेफ़्ट साइड का बराबर हो जाए तो राइट साइड का भी चीज़ बराबर हो जाएगा, लेकिन अभी बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ ADE है, यहाँ ADE है, लेकिन यहाँ BDE है, यहाँ CDE है। तो अब हम ये सोचें कि ये बराबर हो सकता है या नहीं। ये दोनों सेम यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल दोनों सेम हो सकता है या नहीं। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो त्रिभुज BDE यहाँ है, BDE ये त्रिभुज है। फिर त्रिभुज CDE ये त्रिभुज है। कहने का मतलब एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो इस दोनों त्रिभुज को हम देखते हैं, ये दोनों त्रिभुज जो है ये दो समांतर रेखाओं के बीच है और दोनों का आधार ये है। कहने का मतलब ये जो बन रहा है कुछ इस तरह का चीज़ बन रहा है। दो समांतर रेखा है और इसी के बीच ये दोनों
त्रिभुज है। इस तरह से है। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज हो और दोनों त्रिभुज का आधार सेम हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। इसी तरह से यहाँ भी दो समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज है और दोनों के लिए ये आधार अगर लेते हैं तो ये दोनों के लिए है, इस त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। यानी लिख सकते हैं कि चूँकि त्रिभुज BDE तथा CDE एक समांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर हैं, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इसी चीज़ को हम यहाँ साइड में कर लेते हैं, लिख देते हैं कि चूँकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE दो समांतर रेखाओं के बीच है तथा एक ही आधार पर है, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल नहीं लिख के यहाँ अगर बिंदा दे दें बीच में तो वो क्षेत्रफल हो जाता है। इस चीज़ को समझें। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर CDE का क्षेत्रफल हम देख लिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच है तथा एक ही आधार पर है, इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यानी अब हम इसके जगह पे ये या इसके जगह पे ये लिख सकते हैं। तो अगर समीकरण सेकंड को ही उठाते हैं तो CDE के जगह पे हम BDE लिख सकते हैं। यानी समीकरण 2 से चलते हैं तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा CDE के जगह पे हम BDE लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है। यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर में जो है AE बटा EC उसको लिखना है। ये रह गया अब समीकरण सेकंड। अब समीकरण 1 तथा 2 को हम देखते हैं तो लेफ्ट साइड में इधर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इधर भी लेफ्ट साइड में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, दोनों चीज़ सेम है, इसीलिए राइट साइड का दोनों बराबर हो जाएगा। यानी समीकरण 1 तथा 2 से तो लेफ़्ट साइड का सेम है तो राइट साइड को भी बराबर कर देंगे। यानी AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD बटा DB या BD बराबर AE बटा EC, इसी चीज़ को सिद्ध करना था। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक, यहाँ तक ठीक है। यहाँ भी DB बना देते हैं। DB AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही सिद्ध करना था, यही थेल्स प्रमेय कहता है। ठीक, यहाँ तक अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को रिवर्स करके देखें। अगर उसमें भी समझ में ना आए तो कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर हेल्प करने का कोशिश करेंगे। तो बच्चों, अगर ये सारी वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। थैंक यू।